लेकिन पता नहीं है उस काम को क्यों बार बार रोका जा रहा है। पानी के लिए बूढ़ी बुजुर्ग औरतें जो है, लड़कियां हमारी है जो गाँव बाल्टी लेके पानी के लिए तरस रही है, पानी ला रहे हैं दूसरे गाँवों से। किसी के पास गाड़ी है वो सनूर कलीपुरा से पानी लाता है, कोई बनगाम से पानी लाता है, चश्मों से। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कई सालों से काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट पे, बीच बीच में उस पर काम रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमें पता ही नहीं है। दोस्तानी मोहतरम, हम इस वक्त जिले बड़गाम के चुवा में मौजूद है, जिसे हम उर्फ़-ए-आम में चूह कहते हैं। लेकिन आज यहाँ के लोग जो है, यहाँ के रेजिडेंट जो है, ये परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों, आखिर क्या रीजन है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों का मुबैना तौर पर सरकार से इल्जाम है कि हम लोगों को यहाँ बेसिक सहूलियत से महरूम रखा गया है। कभी बिजली की शिकायत, कभी सड़क की शिकायत और कभी पानी की शिकायत। तमाम बेसिक सहूलियत से इन तमाम लोगों को आज तक यहाँ अवॉइड किया गया। इन लोगों को आज यहाँ इन लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है। इन तमाम चीज़ों, इन तमाम बेसिक फैसिलिटीज जो है, इन लोगों को आज तक महरूम रखा गया है। लेकिन आज पब्लिक मजबूर हुई है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमारी यहाँ सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, ये फेल नजर आती जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ लोग जो है, इस वक्त पूरे कश्मीर के लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज चुवा बड़गाम की पब्लिक सड़क पर निकलने के लिए मजबूर हुई। आज यहाँ की पब्लिक जो है, ये अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मजबूर हुई है। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, वैली जो कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खामोश तमाशाई बन गई है। मजीद हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो चुवा बड़गाम के लोग हैं। इनकी क्या कुछ मैसेज है, क्या डिमांड है, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे बहुत सारे मसले हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया ही ऐसे चौथे पिलर का काम करते हैं मुल्क में, जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुंचाने में लोगों की मददगार साबित हो सकती है। बहुत सारे मसले मसाइल है। पिछले कई सालों से आरत प्रोजेक्ट पर जो है, पानी का जो जल शक्ति महकमे का जो प्रोजेक्ट है, बहुत सालों से उस पर काम चल रहा है। बहुत सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट पे। सड़कें खोदी गई, गली कोचे खोदे गए, लेकिन पता नहीं है उस काम को क्यों बार बार रोका जा रहा है। पानी के लिए बूढ़ी बुजुर्ग औरतें जो है, लड़कियां हमारी है जो गाँव बाल्टी लेके पानी के लिए तरस रही है, पानी ला रहे हैं दूसरे गाँवों से। किसी के पास गाड़ी है वो सनूर कलीपुरा से पानी लाता है, कोई बनगाम से पानी लाता है, चश्मों से। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कई सालों से काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट पे, बीच बीच में उस पर काम रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमें पता ही नहीं है। आज फिर से उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए आरत का हाल देखिए, शुक्रबाग का हाल देखिए, हमारे चीवा गाँव का हाल देखिए। सड़कें उन्होंने खोदी है 2 साल पहले, गली कोचे खोदी है, तो अभी तक इस पानी का मसला हल नहीं हुआ है। सरकार से हमारी ये गुजारिश है जनाब, आप देखें, इस पर नजरसानी कीजिए। इस प्रोजेक्ट पर बार बार जल शक्ति महकमे अगर जो इतनी दावे कर रहे हैं, मोदी साहब का जो नारा था 2024 तक हर घर नल हर घर जल, लेकिन नल तो घर घर बिछाए गए, लेकिन जल का कोई नामो निशान है हमारे इलाके में। पूरे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, गतपुरा है, चुरपुरा है, आरत है, चीवा है, चक वजीर पन्नू है, पूरे इलाके में पानी का कोई नामो निशान नहीं है। दूसरी बात है, आप देखिए अब जो ये रोड है, इसकी वाइडिंग चल रही थी, बड़गाम से लेकर वड़वन तक इसकी वाइडिंग हो गई है, लेकिन वड़वन से ये रुसू तक छोड़ दिया गया बीच में। आप देखिए, आप खुद ही देखिए, आप कैमरा को आप घुमाइए, आप देखिए इस रोड की हालत। इस रोड पे आने जाने वाले मुसाफिरों की जो मुश्किलात है, वो शाम को, सुबह शाम हमको गालियाँ पड़ती है यहाँ पे। आप देखिए ये इस रोड की हालत देखिए। आप अगर अपनी कैमरा को घुमाएंगे, मैं आपको दिखाऊँगा ये जो रोड है, ये 24 फुट गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा 24 फुट अपना ही रोड है। अगर ये 24 फुट अपना ही रोड है तो इस पर कभी वायरिंग ही नहीं हुई है। पिछले साल यहाँ पर आप देखिए हर दिन इस नाले में एक नई गाड़ी होती है। सुबह शाम आने जाने वाले मुसाफिरों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है इधर। दूसरी बात है बिजली का हमें पता नहीं, कोई इसमें कोई टाइम टेबल है नहीं। इसमें 1 घंटे बिजली में 1 घंटे में तकरीबन वो 4 बार बिजली आती है जाती है।
हमें पता ही नहीं चलता है। हमारी गवर्नमेंट जो है कल इंशाल्लाह हमारे जो ये मुंतज़िर साहब बने हैं बड़गाम के जो एमएलए हैं नए हैं, उनसे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान हमारी वो काम जो है वो जितने भी उन्होंने हमारे इलाके का कल दौरा किया है, जितने भी हमारे काम पेंडिंग है हमें उनसे उम्मीद है वो कर सकते हैं। आपने एक मसला पानी का छेड़ा, आप बताएं कि पीएचई डिपार्टमेंट के पास आप नहीं गए। पीएच अगर हम पीएचई की बात करेंगे, पीएचई के मुलाजिम यहाँ पे होते ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्ट वाहपुरा का प्रोजेक्ट था आज से 50 साल पहले ये बना हुआ था। जिस वक्त यहाँ हमारे इलाके में 30,000 लोगों को वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता था, आज वही पानी 1 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। पानी 10 घर में से 1 घर को आता है पानी यहाँ पे। ये सही बात है कि नहीं है? 10 घर में से 1 घर पे। पीएचई वालों से हमने हमेशा गुजारिश की है। आप देखिए परसों अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इतनी बड़ी लकड़ी जो है पाइप में घुसी होती वो खुद लोगों ने निकाली है। पीएचई वाले यहाँ अब नज़र ही नहीं आते कभी। उनको मैंने बार बार बोला है, आप जनाब देखिए पाइपों में कोई प्रॉब्लम आता है कम से कम पब्लिक पोस्ट आप खड़ा कीजिए। जब तक ये आरत वाला जो प्रोजेक्ट है जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक हमारा जो ये वाहपुरा का पानी है ये सही तरीके से चलाओ। अगर 4 घर में से 1 घर को पानी आ जाएगा सब घर चलेंगे इस पे। दूसरी बात है, अब मैं रोड की बात करूँगा। शुक्रिया करता हूँ मैं इस साल वे पिछले 1945 का ये जो रोड है यहाँ से चिवा से जो वातलपुरा जाता, शुक्रिया मैं करता हूँ आरएनबी डिवीजन बीरवा का, जो शबीर साहब ने खुद AEE बीरवा उन्होंने खुद इस रोड को देखा है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। ऐसे अफसर अगर होंगे, ऐसे अफसरों की हमें ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है ऐसे अफसरों की। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके आला अयाल को सलामत रखे। कौम को ऐसे अफसरों की ज़रूरत है। उन्होंने इस रोड को कितने सालों से आप इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? बहुत सालों से हमारे इलाके में कोई बात करने वाला ही नहीं है। आप देखिए अगर आप इस वक्त अगर हम बात करेंगे ये जो बिजली का जो फीस है उस पर चढ़ाने की कोशिश है, लेकिन जो हमारी ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट बिजली प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, इसके नीचे जो जितनी भी ज़मीन आ रही है उन ज़मींदारों के बारे में किसी मिनिस्टर ने सोचा, किसी चीफ मिनिस्टर ने सोचा? ये 2010 में शायद बना। आप वोट नहीं डालते यहाँ के लोग? वोट डालते हैं। आप देखिए परसों जो हमारे गाँव में अभी भी झगड़े हैं, अभी भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं। आपने उसको वोट नहीं डाला, इसको वोट नहीं डाला, हमने वोट डाले। आप देखिए वोट डालें कि नहीं डालें, हम डालते हैं। पता नहीं हमारे इलाके को क्यों ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। आपने सुना, ये थे चिवा बड़गाम के कुछ लोग, यहाँ के रेजिडेंट्स, जिन्होंने मुबैना तौर पर सरकार पे इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ के रेजिडेंट जो है, यहाँ की पब्लिक जो है, इनको तवील उर्से से इन तमाम बेसिक फैसिलिटी से महरूम रखा गया है। लोगों का इल्ज़ाम है कि हमें यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, बिजली की कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है, और ख़ासकर इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पे एक मेन रोड है उसका कोई अभी इंतज़ाम नहीं है। लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किलात होती है। इनका ये कहना है कि जो हमारा मेन रोड है, मतलब कि यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं जो चलने के लायक नहीं है। लोगों का इल्ज़ाम है कि तवील उर्से से हमें इन तमाम चीज़ों से, बेसिक फैसिलिटी से महरूम रखा गया। लेकिन बदकिस्मती की आलम है, बदकिस्मती की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन अभी टस से मस नहीं होता है। चिवा के लोगों ने वोट भी डाले, लेकिन वोट के बदले इन लोगों को प्रॉब्लम मिली। इनका ये कहना है कि हमने यहाँ वोट डाले, लेकिन बदकिस्मती का आलम है, हमारे इलाकों में, हमारे गांव में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोगों को यहाँ इग्नोर किया गया है। हम अपने माध्यम से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को पुरजोर इल्तिमास करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की जो ये प्रॉब्लम है, यहाँ लोगों की जो ये बेसिक सहूलियात से जिन लोगों को महरूम रखा गया है, इनकी ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है इसको पूरा किया जाए, ताकि ये जो लोग हैं, ये जो पब्लिक है, यहाँ के रेजिडेंट जो है, इन लोगों की जो ये परेशानी है ये दूर हो जाए और ये लोग जो है ये राहत की सांस ले। मज़ीद वीडियो के लिए आप जुड़े रहें कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपका दोस्त समीर उल आज़म।